Hello everyone, my name is Vishnu and you are watching विपुल क्लासेस। तो दोस्तों, यदि आप भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं फेमस एलिजाबेथन राइटर्स को, जिसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जॉर्ज चैपमैन को। तो दोस्तों, बहुत ही ब्रीफ में जो है उनको पढ़ रहे हैं। जॉर्ज चैपमैन को उनके ट्रांसलेशन के लिए जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर हिज ट्रांसलेशंस फॉर इलियाड एंड ओडिसी बाय होमर, यानी होमर के द्वारा जो लिखी गई थी इलियाड और ओडिसी, तो उनका ट्रांसलेशन उन्होंने किया था। उनके ट्रांसलेशन के लिए जॉर्ज चैपमैन को जाना जाता है। हिज रेपुटेशन वॉज सीमेंटेड विद द कंटिन्यूएशन ऑफ मार्लोज हीरो एंड लिएंडर, यानी जब क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम हीरो एंड लिएंडर को जब उन्होंने ट्रांसलेट किया था तो इससे उनकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। और जब हीरो एंड लिएंडर के इस ट्रांसलेशन को जॉन कीट्स ने पढ़ा था दोस्तों, तो जॉन कीट्स वॉज ओवरवेल्म्ड व्हेन ही रीड द ट्रांसलेशन एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड इन हिज पोएम ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड अपनी पोएम में ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर में दिखाया था। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि जॉर्ज चैपमैन जो है अपने ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं, प्रमुख एलिजाबेथन राइटर हैं। अभी बात करेंगे फ्रांसिस बेकन को, यानी हम यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ रहे हैं दोस्तों, इलेबोरेट करने की आवश्यकता है। तो जो नोट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनको आपको इलेबोरेट करना है, और यहाँ पर आपको बहुत ही ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई जा रही हैं एलिजाबेथन राइटर्स के बारे में। फ्रांसिस बेकन, जिनको गागर में सागर भरने वाले राइटर के रूप में हम जानते हैं, ही वॉज द फादर ऑफ इंडक्टिव फिलोसफी एंड फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म, यानी उनको इंडक्टिव फिलोसफी का फादर और इम्पेरिसिज्म का फादर कहा जाता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका उनके एसेज होते थे, यानी बहुत कम शब्दों में वो बहुत ही गहरी बात को बोलने में बड़े माहिर थे। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो हैं नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम के अंदर दोस्तों 58 एसेज। अगला जो वर्क है उनका द न्यू एटलांटिस। तो ये ध्यान रखना है फ्रांसिस बेकन के बारे में। अगले जो राइटर आते हैं हमारे हेवुड आते हैं। ही वॉज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर बाय चार्ल्स लैम्ब, यानी चार्ल्स लैम्ब ने हेवुड को कहा था प्रोज शेक्सपियर। इनका दोस्तों 200 प्लस प्लेज में इन्वॉल्वमेंट माना जाता है, बट नॉट फेमस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए थे। उनकी फेमस ट्रेजेडी मानी जाती है अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, जो आई थी दोस्तों 1603 में। और जो इसका टाइटल था, द टाइटल ऑफ दिस प्ले इज टेकन फ्रॉम अ प्रोवर्ब इन शेक्सपियर्स फेमस प्ले टेमिंग ऑफ द श्री, यानी टेमिंग ऑफ द श्री में जो फ्रेज प्रोवर्ब जो बोली गई थी उस प्रोवर्ब से अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस का टाइटल जो है वो लिया गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले राइटर को लेते हैं। अगले राइटर हैं हमारे बेन जॉनसन। तो देखिए दोस्तों, बेन जॉनसन को हम जानते हैं, वो कंटेम्प्रेरी थे विलियम शेक्सपियर के। और बेन जॉनसन के बारे में देखिए दोस्तों, कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, अनऑफिशियल पोएट लॉरेट, यानी सबसे पहले फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट थे बेन जॉनसन। ही वॉज ग्रांटेड रॉयल पेंशन, यानी उनको रॉयल पेंशन दी गई थी। दोस्तों, बेन जॉनसन की अगर बात की जाए तो ही पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यानी अपने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए उनको जाना जाता है, यानी उन्होंने फेमस किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में उन्होंने दोस्तों ब्लड, फाइगम
येलो पाइल, ब्लैक बाइल, ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई थी दोस्तों कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में उनके जो वर्क हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोल, द साइलेंट वुमेन, द अल्केमिस्ट, बार्थोलोमेव फेयर। अगले राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अगले राइटर हैं हमारे राफेल हॉलिंशेड। राफेल हॉलिंशेड के बारे में आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं दोस्तों, वो उन्हीं की कृति से आए हैं। तो क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड इन्होंने लिखा था राफेल हॉलिंशेड ने। और यहाँ से मैकबेथ, किंग लियर, सिम्बलिन, ये यहाँ से सोर्स बनते हैं इनके, यानी इन सब के सोर्स हैं क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, जो राफेल हॉलिंशेड ने लिखा था। अगले राइटर हैं हमारे थॉमस नॉर्थ। थॉमस नॉर्थ जो हैं, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। और दोस्तों जो विलियम शेक्सपियर के यहाँ पर प्लेज लिखे हैं, जूलियस सीजर, एंटोनिया एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस, टिमोन ऑफ एथेंस, ये सब के सब सोर्स माने जाते हैं प्लूटार्क्स के, यानी थॉमस नॉर्थ ने जो लिखा था, जो ट्रांसलेशन किया था प्लूटार्क्स का पैरेलल का, यहाँ से माने जाते हैं। अगले राइटर हैं हमारे जॉन वेबस्टर। और जॉन वेबस्टर के बारे में फेमस प्लेस माने जाते हैं उनके द वाइट डेविल, जो आया था 1608 में, और दूसरा वर्क है उनका द डचेस ऑफ माल्फी, जो आया था 1614 में। टोटल्स मिसलिनरी 1557, इट कंटेन्स द सनेट ऑफ याट एंड सरे, यानी याट और सरे के जो सनेट थे वो इसके अंदर थे, यानी टोटल मिसलिनरी के अंदर। मिडल्टन, वुमेन बीवेयर वुमेन। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एलिज़ाबेथन राइटर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबियन एज के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।